आ रही हूँ। और दूसरी बात मैं बताती हूँ जो मैं भूल चुकी हूँ बात, यही बात है कि मैं बात, ये मेरे साथ ऐसे करते हैं मैं बात भूल जाती हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ भूल जाती है। मैं याद करके रहूंगी। शाम को मैंने है ना अंडे प्याज बनाए, अंडे प्याज से खाना खाया हमने। और उसके बाद अब है नवंबर को मेरी बहन की बर्थडे है और वो रहती फरुखाबाद में है, लेकिन स्टडी वो लाहौर में कर रही है। तो इनकी बहन बहुत बनी प्यारी हुई है बहन है, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी अच्छी है, बहन है। बहुत खुश अखलाक तो हैं, बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया और मैं जहांगीर, जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम। देख लें, मुझे बोलने नहीं दे रहे स्टार्ट से ही। लेकिन आज मुझे लगता है मेरी आज बोलती चुप रहनी है, मैंने देख कहा आज लेना। मेरी बारी है शायद। लेकिन आपको पता है कहना इनकी बारी कभी नहीं आनी, मैंने ही बोलते रहना है। तो आज अपनी हाँ, वीडियो का आगाज ये तो करते हैं। डेली बातें कोई ना कोई करती रहती हैं आपसे, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि आज मैं कोई ना कुछ बात सुनाऊं। अब पता नहीं क्या बात मुंह से निकलेगी, ये तो आगे चल के पता चलेगा। हाँ जी। तो आज आज हमने सारा दिन जो जो किया है वो तो आपसे शेयर हम करेंगे, क्योंकि वीडियो तो हमने नहीं बनाई। उसकी वजह ये है कि घर में मेहमान आए हुए थे। और मेहमान कौन आए हुए थे जहांगीर आपको मेरी बताएंगे। सिस्टर आई हुई थी, एक ही मेरी सिस्टर है और मुझसे तकरीबन तकरीबन जो है ना 11 साल बड़ी हैं, आई थिंक राउंड माशाल्लाह। अबाउट। तो वो आई हुई थी, मेरी बाजी भी हैं, आपी भी हैं, और मैं प्यार से उनको, बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैं ना उनको बाजी कहता हूँ ना आपी कहता हूँ, मैं उनको हमशीरा कहता हूँ। पंजाबी में जो है ना हम हमशीरा बोलते हैं। तो वो मेरी हमशीरा आई हुई थी, तो उनकी बहू भी थी और उनकी बहू मेरी भी बहू लगी। तो माशाल्लाह जो है वो मेरी जो सिस्टर है वो दादी बनने वाली हैं। और माशाल्लाह। कल उनकी इद्दत ख़त्म हुई तो इधर ही आई, इद्दत बल्कि उनकी परसों ख़त्म हुई थी। तो फिर कल वो इधर मेरे पास आई, फिर रात को रहीं। मैंने तो कहा था कि 3-4 दिन या हफ़्ता रह जाओ, एक हफ़्ता मेरे पास गुजारो, तो चलो जहन भी बहल जाएगा, दिल भी बहल जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी, पता नहीं क्यों नहीं मानी, क्या काम था उनको। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने अपने घर जाना है। तो काफ़ी फोर्स भी किया, अम्मी ने भी फोर्स किया, मारिया ने भी फोर्स किया, लेकिन पता नहीं शायद उनका दिल नहीं लगा हमारे बगैर, हमारे साथ हम। तो इस वजह से वो चली गई अपने घर। असल में उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और वो कह रही थी कि मैं घर जाती हूँ। तो हमारे बहुत फोर्स करने पे हमारा था कि वो हमारे पास हफ्ता रहेंगी। 2 दिन का कह के हमने बुलाया था और हफ्ता हमने रखने का इरादा था। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ वो नाश्ता किया और वो चले गए। और हम पीछे से बहुत दुखी होते रहे कि वो रही ही नहीं। हमारे अरमानों पे ना वाटर फिर गया। पानी फिर गया। पानी फिर गया। तो फिर है ना, चले इंशाल्लाह हम फिर उनको खींच लाएंगे। तो आज है ना मैंने सोचा, मैंने कमेंट है ना मैंने पढ़े हैं, बड़े मज़ेदार कमेंट होते हैं आपके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें ना एक एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी करेज होता है, करेज। इनकरेज, हाँ। तो ना हमें आप मोटिवेट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है वैसे। तो वो कमेंट भी मैं पढ़ूंगी। तो आज है हमने सुबह नाश्ता किया। वैसे मैं थोड़ा सा अपना बता देती हूँ पहले क्योंकि कुछ वीडियो नहीं लोगों बनी। ने हमें बहुत सब्सक्राइब किया, माशाल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अबव अच्छा एक मिनट, 200 हो गए हैं। अच्छा ठहरे तो सही, पहले मुझे बात तो पूरी कर लेने दे आज आप। मेरा दिल कर रहा है बातें करने को। आप एक मिनट, एक अब ना बोला, मुझे पहले बोलने दे आप। अच्छा बात सुने मेरी। सुबह हमने दही चने और नान और से नाश्ता कर लिया। जब हलवा। चाय चाय पीनी, नहीं इनके हलवे की मैं कहानी सुनाती हूँ। जब नाश्ता हम कर चुके हैं, इनकी बहन है, बहू है, हम सब नाश्ता कर चुके हैं, ये उठे, ये भी नाश्ता कर चुका है। अम्मी को कहते हैं अम्मी अब है ना हलवा बना। अम्मी ने कहा आप सबने तो नाश्ता कर लिया। कहते नहीं हलवा बना ले। अब सब खाना खा के चाय पी के बैठे हैं, अब हलवा बना है और हम सब है ना फिर हलवा खा रहे हैं। हमने कहा चलो, फिर हलवा खाया। उसके बाद हम फिर ना सारे चले गए। तो आपको पता है कि हमने हमारी मासी भी हमने भगा दी थी। हमने कहा दूसरी रखेंगे क्योंकि बहुत तंग कर रही थी बहुत। मासी की कहानी मैं इनको सुनाऊंगा। अच्छा मासी की ये कहानी है जी, मेड ना कान ठीक नहीं कर रही थी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो हमारी आंखों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी कि भाई ये तो ब्लाइंड है, इनको नज़र नहीं आता दोनों को, मैं जैसे भी हाथ हो मारो चली जाऊंगी। सफाई वगैरह करी जाती थी, वैसे ही डस्ट फ्लोर पे, और वॉशरूम भी सही तरह वॉश नहीं होते थे, फर्नीचर वगैरह कुछ भी डस्टिंग नहीं सही करती थी। तो कल जो है ना हमने उसको जवाब दे दिया। हमने कहा जी हम कराते ही नहीं काम, क्योंकि हमारी मदर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। अब
2 दिन हमें मेड मिली ही नहीं, 2 दिन मेड नहीं मिली और मुझे मासी बनना बड़ा, यकीन करे मेरा तख्ता इतना निकला है ना, क्योंकि मुझे नज़र इतनी मेरी कमज़ोर है। झाड़ू दूँ तो गंद पड़ा है और झाड़ू कहीं जा रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ, टाकियाँ कहीं जा रही हैं, जो मेरी हशरियाँ हुई हैं ना मैंने आपको भी मैं बता तुम्हारे नहीं साथ काम सकती। कराया था हाँ, ये बेचारे लगे रहे, इन्होंने सारे घर की सफाई की और हम दोनों ने सफाई की, लेकिन कहीं से भी नहीं हुई। हम वैसे के वैसे, यकीन करे थक कर के बैठे, घर वैसे का वैसे। आखिर फिर हमने उसी मुंह से, बल्कि इसी मुंह से, इसी मुंह से हम दोनों ने मासी को दोबारा उसी बुलाया। मासी को बुलाया, इस मुंह से हमने उस मासी को बुलाया जिसको हमने जवाब दिया था। आप सोचे जिस मासी को जवाब दिया हो और आप उसको दोबारा बुलाएं तो कैसा फील होता है, आप सोचे। और हमें बहुत फिर अजीब सा सफाई फील भी हुआ। करवाई। और उसकी कहा कि बहुत अच्छी हो तुम। वो उससे पहले जो है ना, हमने 2-3 दिन एक मासी को कहा, तो और हर रोज कहती थी मैं सुबह 8 बजे आऊंगी, और आज अब हो रही है उसकी 8 ही नहीं बजी उसकी। और उसका नाम भी शुमाइला था, शुमाइला मासी। हाँ, मासी का नाम भी शुमाइला था। बस तो इनफ फिर जो है इतनी ना, बात। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये फिर शाम को हमने आज सारा नहीं, उस मासी की बात बताने दो। उसने ना लारा बहुत लगाया। लारा बहुत लगा, मैंने कहा तो है, उसने कहा कि 8 बजे आऊंगे और 8 अब बज रहे हैं, यानी कि आई नहीं वो। रोजाना फोन पे कहती रही आ रही हूँ। और दूसरी बात मैं बताती हूँ जो मैं भूल चुकी हूँ बात, यही बात है कि ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, मैं बात भूल जाती हूँ। मैं बात करता हूँ, ये भूल जाती है। मैं याद करके रहूंगी। शाम को मैंने अंडे प्याज बनाए, अंडे प्याज से खाना खाया हमने। और उसके बाद अब मैं आपको कमेंट सेक्शन की तरफ आती हूँ। कमेंट सेक्शन में आने की तरफ से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अब हमारे सब्सक्राइबर हैं, इंक्रीज हुए हैं आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट से। वो कितने हुए हैं और कहाँ कितने हुए हैं, क्या क्रॉस किया हमने? अबव 200 माशाल्लाह, अबव 200 हमने क्रॉस किया। हमें इतनी खुशी हो रही है कि दिल कर रहा है कि बेड से जंप लगा ले हम। इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ज्यादा ऊपर से अगर छत पे जाकर जंप लगाए तो टांग टूट जाएगी। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है वो उनका नाम तो मुझे बताने दो। उन सबका बहुत शुक्रिया। एकेडमी है और मुझे भी ऑनलाइन फाल्कनी एकेडमी है जो ऑनलाइन जॉब है। और ना शाहनवाज खान है जो नए सब्सक्राइबर आए हैं हमारे पास। और अहमद बिलाल हैं जो हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं। इस तरह और इन्होंने जो है हमें दुआएं भी दी हैं। और शायद भाई हैं जो हमें डेली दुआएं देते हैं। हसनैन हैदर हैं, वो भी डेली हमें प्यार देते हैं। और शमा अयूब है, हार्ट भेजती हैं। और कल उन्होंने कहा था प्रेजेंट मैम, मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने कहा चलें जी प्रेजेंट मैम। कौन कौन एब्सेंट है उन्होंने कहा कि हम प्रेजेंट हैं। उन्होंने कहा प्रेजेंट हैं क्योंकि काफी लोग एब्सेंट हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोग है ना कमेंट किया करें, हमें बताया करें हम अच्छा जा रहे हैं या आपको जो अच्छा नहीं लग रहा या हमारी आवाज कम आती है, जो भी आपको लगता है आप हमें बताया करें, सपोर्ट क्या करें। और अपने बहन भाई दोस्त इतना शेयर करें कि हम दोनों डिसेबल लोगों को, ब्लाइंड लोगों को आप हमें वायरल करें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो एक आयशा यासिर है, यकीन करें बहुत प्यारी लेडी है। आयशा सदीक भी हैं। आयशा सदीक भी हैं और आयशा यासिर बहुत प्यारी लेडी हैं माशाल्लाह। वो बहुत दुआएं भी देती हैं। अली रजा की मुकम्मल फैमिली है। अली रजा हैं और हसनैन हैं, वो पूरी फैमिली हमें बहुत दुआएं देती हैं। हाल चाल डेली वो पूछते हैं, बेटा हम ठीक है, आप सबकी दुआओं से हम ठीक हैं माशाल्लाह से। कभी कहते हैं ना उतार चढ़ाव ज़िंदगी के चलते रहते हैं, दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन आप सबकी दुआओं से हमारे अंदर एनर्जी रहती है। आपके कमेंट पढ़ते हैं, एनर्जी रहती है। और हर रोज खिजर फैमिली व्लॉग हैं, वो डेली हमें मैसेज कर रहे हैं और माशाल्लाह कहते हैं, दुआएं भेज रहे हैं, हार्ट्स भेज रहे हैं। और आयशा यासिर का मैं थोड़ा सा आपको मैसेज सुनाना चाहती हूँ कि वो हमें मैसेज करती हैं। उन्होंने कहा कि जो कल मैंने वीडियो बनाई थी रूफ की, कि जो हम छत पे गए थे और दिखाई थी छत, तो उन्होंने कहा बड़ा पीसफुल माहौल था और बड़ी ही सुकून था उसमें। तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा वो किया। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा हम बोलते हैं और अच्छे से बात करते हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने कहा आप जारी रखें इस तरह। तो हमने जारी रखा हुआ है, आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से ही हमने अपने आप को जारी रखा हुआ है। जहांगीर कुछ बोलने लगे हैं क्या आप? मेरे ना बार बार पता नहीं मक्खी तंग कर रही है, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा। आजकल मच्छर इतना ज्यादा, डेंगू मुल्तान में इतना ज्यादा फैला हुआ, मॉस्किटो है इस टाइम। तो ना आज जलेबी भी खत्म हो गई थी, तो जलेबी कॉइल जो होता है ना मॉस्किटो के लिए वो खत्म हो गया, तो लिया भी नहीं, मैं बाहर भी नहीं जा सका। मेरे सर में पेन भी था, इसलिए है ना मैंने ना पंखा चलाया वो देखिए। मैंने आज मैंने इनको कहा कि अकेले व्लॉग बना लो, इन्होंने कहा नहीं जी मैं आपके साथ ही बनाऊंगी। मेरे ना एक्चुअली आंखों में पेन था, सर में पेन था, तो ये है कि अब मैंने मेडिसिन तो ली है। अब मैं ये सुबह जो है ना सिर्फ मेहमानों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा एक और बात है,
میں بات بھول جاؤں گی اب میں. ہاں جی, ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ میری اگلے مہینے برتھ ڈے ہے تو وہ کون سی ڈیٹ کو ہوتی ہے, تو 2 لوگوں نے جواب دیا اور دونوں میں سے ایک کا ٹھیک ہے. میں حیران رہ گئی کہ اس کو پتہ کیسے لگا ہے. ویسے وہ آپ نے اس نے بتانا بھی ضرور ہے, اسے پتہ کیسے لگا. اور میں نے کہا تھا ہم گفٹ دیں گے, بہت ساری دعائیں, کیونکہ جب ہمارا چینل چل جائے گا تو ہم تو آپ کو گفٹ دیں گے تب, لیکن ابھی تو دعاؤں سے کام چلاتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں. حسنین نے کہا 10 دسمبر اور عائشہ یاسر نے کہا 5 دسمبر. یقین کرے دونوں میں برتھ ڈے ہیں ضرور. 10 دسمبر کو میری ہوتی ہے اور 5 دسمبر کو میری بڑی بہن کی ہوتی ہے. تمہیں اپنی بہن یاد آ گئی ہے, میری بہن تمہیں یاد نہیں آتی. میری بہن کی برتھ ڈے آ رہی ہے 10 نومبر کو. میری بہن کی برتھ ڈے ہے اور وہ رہتی فاروق آباد میں ہے, لیکن اسٹڈی وہ لاہور میں کر رہی ہے. تو ان کی بہن بہت بنی پیاری ہوئی ہے بہن ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھی ہیں, بہن ہے. بہت خوش اخلاق ہیں. تو ان کو تو پہلے ہی ہم کہہ دیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ان ایڈوانس. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو مہناز. مہناز میری بہن ہے. اور تھوڑی وہ آج کل ان سے ناراض بھی ہے. اب ناراض تو میں ہوں, وہ میرا دل ناراض دکھایا ہے اس نے. بس یہ بہنوں تو کے ناراض ہم نہیں ہوتے, میں تو مذاق کر رہا ہوں. آج اب یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے, آج 4 ہے نا, ہم 5 کو اپلوڈ اگر کریں گے تو 6. تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 6 نومبر کو میری بچپن کی دوست صوبیہ کی برتھ ڈے ہوتی تھی اور 14 جولائی کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کینسر سے. وہ ایک بڑی ہی دردناک سٹوری ہے, لیکن 6 نومبر کو ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی. تو نہ ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند اب میں کرے. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میناز کا جو برتھ ڈے ہے نا, اگر میناز دیکھ رہی ہے تو اس کا کیک جو ہے نا وہ میری طرف سے ہوگا. تو میں اسے خود آ کے کاٹوں گا اور بنواؤں گا بھی میں اپنی چوائس سے. جو بالکل اس کی جو شیپ ہوگی کیک کی, جو فارم ہوگی, وہ بھی میری سلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے. اب 6 نومبر کو میری دوست جو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. آپ نے ان کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے. میری بچپن کی دوست, میں ان کی یہ کہہ سٹوری رہا آپ سے شیئر کروں گی. میری تھا, دوست صوبیہ کی 6 نومبر کی یہ بات ہوگی اور 10 نومبر کی آپ میں کر لیں. یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں جو پین تھا اور آنکھوں میں پین تھا نا, میں یہ سوچ رہا تھا مہمانوں کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں ملا. اور صبح جو ہے نا میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا کہ میں کچھ جا کے نٹس لے کے آؤں گا اور کوکونٹ لے کے آؤں گا, کوکونٹ واٹر لے کے آؤں گا. اور آلمنڈ تو ہیں پڑے, وہ تو ہم ڈیلی ڈپ اصل کر کے میں کھاتے ہیں. ہمارے جو آنکھوں کا اور مسئلہ ہے پھر نا, مجھے پہلے لوگ بولتا تھا پسٹیچیو لے کے آؤں گا اور والنٹ لے کے آؤں گا اور کیشیو لے کے آؤں گا. تو اب یہ بتائیں گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنے سارے انگلش میں نام لیے ہیں. کش پائن بہت مہنگا ہے, پائن بہت لیکن مہنگا, ہاں ویسے تو ہوتا ابھی بڑا مزے نہیں. کا ہے. ابھی میرا مطلب ہے کہ نیکسٹ یقین کریں منتھ مونگ میں. پھلی دے کے خوش ہو جاتے ہیں آج کل. یہ نہیں, ہم کاجو کون سے اور اتنے زیادہ کھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ان کا نام ہی دوائی ہیرے کی رکھا ہوا طرح. ہے نا, ہیرے ہاں, ہیں, میں پائن کو نا ہیرے کہتے میں ہیں. پائن کو ڈائمنڈ بولتا ہوں. میں تو کہتا ہوں بھائی پائن بولنا نہیں چاہیے, چلگوزہ جسے کہ اردو میں چلگوزہ کہتے ہیں نا, انگلش میں پائن کہتے ہیں. تو میں اس کو ڈائمنڈ, جہاں بھی میں دیکھوں نا کہ بھائی وہ پڑے ہوئے یہ کہتے ہیں ہیں ڈائمنڈ ہے. چلگوزے, مجھے پتہ چل جائے کہ چلگوزے پڑے ہیں کسی دکان میں یا گھر میں یا کہیں بھی, میں کہتا ہوں یہ تو ڈائمنڈ پڑے ہیں, ڈائمنڈ. تو اب یہ ہے کہ ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو رہی ہے, تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہمیں نا ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ پائن کیا کہتے ہیں, پائن کہتے ہیں, پائن ہی ہو گیا, ناریل پنجابی پانی میں پیا نا کریں. مجھے یاد آ گیا کچھ, تم نے جس اسٹائل سے کہا ہے نا, پنجابی میں پائن کیا بھائی کہتے جان ہوتے ہیں نا جو ہیں, بڑے بھائی کو پائن پائن کہتے ہیں پائن. لاہور میں نا, اب آپ نے پنجابی میں سوچنا ہے کہ کون پائن کون ہے نا, پائن. بڑے بھائی کو لیکن اب ویسے پائن کہتے ہیں, انگلش میں جو کہتے ہیں نا وہ چلگوزے کو کہتے ہیں پائن. تو نا یہ بھی کچھ ہے. تو نا میں یہ ہے کہ ہمیں ناریل پانی کہا گیا کہ ہم اپنی لائف میں ناریل پانی کا بہت یوز کریں. ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ریجنریٹ کرتا ہے سیل کو. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ ہم دن رات صبح اٹھیں شام اٹھیں اور ناریل پانی پئیں تاکہ ہماری آپ کی آنکھیں ہمارے کچھ ساتھ بہتر ہو کافی سکے. دعائیں ہیں آپ سب اور کی کافی دعائیں ہیں کوآپریشن ہے ماشاءاللہ. آپ آج کا. 200 ہم نے سبسکرائبر ہم نے انکریز کیے ہیں, تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو دعا ہے کہ کل ہم جب کریں تو ہم کہیں کہ ہم 1000 سبسکرائبر انکریز کریں, اور آپ سب نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. ہم دونوں ڈسیبل لوگوں کو آپ سب کی سپورٹ سے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کا ایک کلک ہم دونوں کی زندگی بدل سکتا ہے. اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.